हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में भक्ति काल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को आदि काल पर आधारित प्रश्नोत्तरी करवाए थे और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भक्ति काल पर किस प्रकार के प्रश्नोत्तर जो है इसमें पूछे गए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखिए हम आदिकाल के ऊपर बात कर चुके हैं जो कि टीआरई 1, 2, 3 इसमें क्या प्रश्न पूछा गया था। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखिए इसमें आपने पूछा था कि कौन सा एग्ज़ाम जो है इसमें पूछा गया था। देखिए टीजीटी, पीजीटी और जूनियर, इन सभी परीक्षाओं में जो आदिकाल, भक्तिकाल और जो मतलब टॉपिक्स हैं, सभी से जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पर लिया है। तो आप चाहे किसी भी मतलब इसकी तैयारी कर रहे हों, चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो यानी 9 to 10th के लिए, चाहे आप 11 12th की तैयारी कर रहे हो या फिर 6 to 8 की, तो सभी के लिए ये प्रश्नोत्तरी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्या प्रश्न पूछे गए थे सभी का यहाँ पर मैं संकलन लेके आई हूँ। क्योंकि प्रश्न कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिपीट होते हैं तो आपको सारे ही प्रश्नोत्तरी पता होनी चाहिए। तो चलिए प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, इनमें से कौन राम काव्य परंपरा के कवि हैं? प्राणचंद, तुलसीदास, नंददास या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर क्या है, राम काव्य परंपरा। तो तुलसीदास, नंददास ये सभी क्या है, राम काव्य परंपरा के। प्राणचंद चौहान, यहाँ पे तो सारे आ जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा प्राणचंद चौहान की रचना कौन सी है, हनुमानष्टक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे क्या आ जाएंगे, तीनों ही ऑप्शन राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन गऊ घाट पर निवास करने वाले कवि हैं? नाभादास, सूरदास, तुलसीदास या फिर उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गऊ घाट पर जो निवास करते थे वो थे सूरदास। ठीक है, नेक्स्ट है, इनमें से कौन अष्टछाप के संस्थापक हैं? श्री हरि राय, विठलनाथ, नंददास। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अष्टछाप के जो संस्थापक थे वो कौन थे, विठलनाथ वल्लभाचार्य जी के पुत्र। और अष्टछाप में कितने थे, तो कुल 8 कवियों को जो है इसमें शामिल किया गया था। 4 वल्लभाचार्य के थे और 4 विठलनाथ के शिष्य थे। चलिए नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों सही हैं, दोनों ए जो है आंशिक सही है और बी जो है क्या है, सही है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑप्शन के अनुसार क्या आएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा, दोनों ही कथन क्या है, सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क पर विचार कीजिए। चले, 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात में है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। तर्क दिया गया है कि उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो देखिए ये बात तो सही है कि लोक जागरण जो भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात से है कि औपनिवेशिकवादी दौर से उपज है। तो ये सही है, स्थापना सही है। उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ध्यान मंजरी, कुंडल या राम ध्यान मंजरी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये सभी रचनाएं क्या है, अग्रदास की है। ठीक है, नेक्स्ट है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन है, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्या, कि उपरोक्त में से ये जो हमारे ऑप्शंस हैं उसमें से कोई नहीं। क्योंकि समर्पण जो है सगुण भक्ति का मूल है, ये बात सही है। तो ए कथन सही है।
और दूसरा क्या है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से। तो केवल इस पर भक्ति आंदोलन पर अद्वैतवाद का तो प्रभाव नहीं है, तो इसलिए क्या है, ये गलत है। भक्ति आंदोलन आप सभी ने पढ़ा है, तो इस पे सब चीज़ों का प्रभाव पड़ा है। अद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, द्वैतवाद, हर चीज़ का प्रभाव आपने देखा है कि इस पे पड़ता है। अलग अलग जो है धर्मवेत्ता इसमें आए हैं। तो यहाँ पर हमारा देखिए बी गलत, इसमें किसी को नहीं कहा है, तो ऑप्शन के अनुसार हमारा इससे ई आ जाएगा। ठीक है। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान, परऊ दंड जिमि धर नितल, दसा न जाई बखान। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? अयोध्या कांड, बाल कांड या फिर सुंदर कांड से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अयोध्या कांड से। नेक्स्ट है, जीवन मुह चाही को निको, पंक्ति में भाव है करुणा भाव, क्रोध भाव, प्रेम भाव। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, कि उपरोक्त में से कोई भी भाव नहीं है, क्योंकि इसमें भाव है वो है असूया भाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आशा जीव जग मरे, लोग मरे मरी जाय, सोई मुवे धन संचते, सो उबरे जो जे खाए। ये किसकी पंक्तियां है? रहीमदास, रविदास यानी रैदास या फिर गरीबदास की? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि ये पंक्तियां जो है कबीरदास की है। ठीक है। चलिए, फीकी पे नीकी लगे, कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे, ज्यो विवाह की गार। किस कवि की रचना है? रहीम, वृंद या फिर कबीर? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, ये पंक्तियां जो है वृंद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु है? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, रामदास? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे गुरु नानक। ये जो मैं प्रश्नोत्तरी करवा रही हूँ ये आपका पीजीटी यानी 11th-12th में पूछा गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कुल कितने कांड है? 6, 7, 8? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 7 कांड है। देखिए इसको याद करने का भी तरीका है, बालक, अयोध्या, अरण्य की, सुंदर, लंका में उतरा। तो बालक से बालकांड, अयोध्या से अयोध्या कांड, अरण्य से अरण्य कांड, की से किष्किंधा कांड, सुंदर से सुंदर कांड और उत्तरा से उत्तरकांड। तो ये आपके हो गए। एक मिनट, कोई एक कांड मिसिंग हो गया है। कोई एक यहाँ पर मिसिंग है, मैं बाद में चेक कर लूँगी। तो यहाँ पर कुल कितने कांड है? तो 7 कांड है। चलिए नेक्स्ट है, भक्तमाल के रचनाकार है? तुलसीदास, नंददास, नाभादास? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भक्तमाल के रचनाकार कौन है? तो वो है नाभादास। नेक्स्ट है, बरवे नायिका भेद के रचनाकार है? रसखान, रहीम, कृष्णदास? तो राइट आंसर है यहाँ पे रहीम। नेक्स्ट है, तो यहाँ तक हमारा क्या था? पीजीटी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर थे 11th-12th से। अब यहाँ से हमारा टीजीटी 9th-10th में जो प्रश्न पूछे गए थे वो यहाँ से शुरू हो जाते हैं। तो प्रश्न है, दुनिया कैसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया को न पूजे, जिसका पीसा खाए। ये काव्य पंक्तियाँ किसकी है? रहीमदास, कबीरदास या फिर सुंदरदास की? तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये पंक्तियां जो है कबीरदास की है। नेक्स्ट है, भक्ति काल की समय सीमा क्या मानी गई है? संवत 1350 से 1700, संवत 1375 से 1700, संवत 1375 से 1730? तो राइट आंसर है यहाँ पे संवत 1350 से 1700 मानी गई है। ठीक है। नेक्स्ट है, पोथी 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 पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानको, ढाई अखर प्रेम का, पढ़ी सो पंडित हो। ये काव्य पंक्तियां किसकी है? कबीरदास, गरीबदास, रैदास की? तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा कबीरदास की।
हिंदी में सूफी प्रेमाख्यान लिखने वाले कवि हैं मलुकदास, वीरभान या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। यहाँ पे बात हो रही है सूफी प्रेमाख्यान की, तो राइट आंसर हो जाएगा जायसी। भक्ति काल के किस कवि के नाम के पूर्व गोस्वामी लगाया जाता है? ईश्वरदास, तुलसीदास, अग्रदास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बहुत ही आसान प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास। ठीक है। हिंदी साहित्य के किस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है? भक्ति काल, आदिकाल, आधुनिक काल। तो स्वर्ण युग जो कहा जाता है वो भक्ति काल को कहा जाता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट है, रामचरितमानस में कितने कांड है? 5, 7, 8। तो यहाँ पे 7 कांड है। चलिए, तो यहाँ पे आपका मिलान आ जाता है, जो आपको मिलाना है। तो विशिष्ट द्वैतवाद ये किससे संबंधित है? तो ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। शुद्ध द्वैतवाद ये किससे संबंधित है? वल्लभाचार्य से। अद्वैतवाद ये किससे संबंधित है? शंकराचार्य से। और द्वैतवाद ये निम्बाकाचार्य से संबंधित है। ठीक है, तो इसका हमारा हो गया करेक्ट मिलान। यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कबीर उलटबासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इससे पहले उलटबासियां किस साहित्य में प्राप्त होती है? बौद्ध साहित्य, सूफी साहित्य, सिद्ध साहित्य। तो यहाँ पे बात हो रही है उलटबासियों की। ये हमें देखने को मिलता है सिद्ध साहित्य में। ठीक है, हालांकि आदिकाल का क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा भक्ति काल से मिलता था, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट है, कबीरदास का जन्म कब हुआ था? 1398, 1410, 1427 में। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 1398 में। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल पड़े पे सखा सबे मिली, मेरे मुख लपटायो। ये किसकी पंक्तियां हैं? कृष्णदास, नंददास, सूरदास। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सूरदास की। नेक्स्ट है, तुलसीदास श्री रामचरितमानस में कितने कांड है? तो ये प्रश्न पता नहीं कितनी बार पूछा गया है टीजीटी में, पीजीटी में। तो 5, 7 या फिर 8। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा 7। तो ये प्रश्न जो है बार बार आया हुआ है। नेक्स्ट है, दुनिया कैसी बाउरी। देखिए ये भी रिपीट हुआ है, इसलिए चाहे आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बार बार देख सकते हैं कि टीआरई 1, 2, 3 में प्रीवियस ईयर करना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी प्रश्न क्या है? रिपीट हुआ है। दुनिया कैसी बावरी, पत्थर पूजन जाए, घर की चकिया को न पूजे, जिसका पीसा खाए। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो राइट आंसर हमारा क्या था यहाँ पे? कबीरदास की। इसलिए मैं कहती हूँ प्रीवियस ईयर करो और सारे टॉपिक्स करो। यहाँ पे जब मैं पीजीटी कराती हूँ, 11th 12th कराती हूँ, तो बच्चे कहते हैं कि 9th 10th में आया हुआ है, या मैं टीजीटी के क्वेश्चन दिखवा रही हूँ। तो देखिए क्वेश्चन कोई भी हो, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उससे मतलब रखिए कि चाहे एक साथ मैं इसीलिए लेकर आई हूँ, चाहे वो टीजीटी का हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे फिर जूनियर का हो, टॉपिक आपका एक है, भक्ति काल या फिर आदिकाल या कोई भी हो। क्वेश्चन देखिए कि क्या पूछा जा रहा है, रिपीट होते हैं प्रश्न, इसलिए अलग अलग टॉपिक वाइज मैं लेके आई हूँ। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। तो यहाँ से आपका जूनियर का प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। वहाँ तक हमारा 9 to 10th का था, यहाँ से हमारा जूनियर वाला पेपर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित के कालक्रम अनुसार सही क्रम का चयन कीजिए। विनय पत्र का रामाज्ञा प्रश्न, रामलला नहचू या फिर भरवे रामायण। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? सबसे पहले जो है वो आएगा रामाज्ञा प्रश्न, फिर आएगा रामलला नहचू, फिर है विनय पत्रिका और फिर है बरवे रामायण। तो ये इसका सही क्रम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपको संप्रदाय से जो है मिलाना है। ठीक है तो निम्बार्क संप्रदाय क्या आएगा? निम्बाकाचार्य। राधा वल्लभ संप्रदाय ये किससे आएगा? तो आचार्य हित हरिवंश। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। तो ये इसका करेक्ट मिलान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के 4 आरंभिक कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके अनुसार जो हमारा राइट आंसर है वो है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो सही क्रम शुक्ल जी ने हमें बताया है वो है, सबसे पहले है सूरदास, फिर है कुंभन दास, फिर है परमानंद दास
और फिर है आपके कृष्णदास। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा उस हिसाब से कोई क्रम ही नहीं बैठता है। ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें कोई क्रम नहीं बैठता है, तो आप इसका सही क्रम याद कर लीजिए। सबसे पहले सूर है, फिर कुंभ है, फिर परमानंद है और फिर कृष्ण है। सूर, कुंभ, पर, कृष्ण। ठीक है, ये उन्होंने अष्टचाप के 4 कवियों का सही अनुक्रम बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्र का है फुटकर कविताओं का संग्रह, छंदों का अजायब घर, असाधारण काव्य। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, उन्होंने क्या कहा है, छंदों का अजायब घर रामचंद्र का को पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। रामचंद्र का किसकी रचना है, तो ये केशवदास की रचना है। चलिए यहाँ पर आपको मिलाना है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए सबसे पहले मिलाते हैं इजी से। रामचरितमानस ये किस में डिवाइड है, कांड में, ये आपको पता है। पृथ्वीराज रासो ये किस में डिवाइड है, किस में है, समय में। फिर बात करते हैं, देखिए पद्मावत नागमती वियोग खंड, साकेत नवम सर्ग। ठीक है, आपको ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रहेंगे। पृथ्वीराज रासो इसमें आता है, पद्मावती समय इसमें भी आता है, और एक और आता है भी ध्यान नहीं है। चलिए यहाँ पे ये समय हो गया। आपको पता है रामचरितमानस कांडों में डिवाइड है, मैंने आपको इजी वे में बताया है। समय तो पृथ्वीराज रासो समय में है, रामचरितमानस आपको कांड में मिल जाता है, बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड। ठीक है, पद्मावत में आपको कुछ और याद होना हो, नागमती खंड आपको पता है कि खंड आ रहा है इसमें, साकेत नवम सर्ग आ रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपको कवियों को उनके कालों के अनुसार जो है मिलान करना है। ये देखिए इसमें चारों कालों को इन्होंने एक साथ दे दिया है, इसलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे ले आई हूँ। देखिए नाभादास ये कब के हैं, ये भक्ति काल के हैं, चंदबरदाई आदि काल के हैं, प्रेमघन आधुनिक काल के, और केशवदास क्या है, रीति काल के हैं। तो ठीक है, चारों कालों के कवियों को इन्होंने मिलाने के लिए दे दिया। नेक्स्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर डॉक्टर जॉर्ज गिरिसन। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पे डॉक्टर जॉर्ज गिरिसन ने। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता, ये शीर्षक जो है जॉर्ज गिरिसन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, संत काव्य धारा में सबसे शिक्षित संत कौन थे, कबीर, रैदास, सुंदरदास। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे शिक्षित जो थे वो थे सुंदरदास। नेक्स्ट है, तुलसीदास की रचना नहीं है, कवितावली, विनय पत्रिका, रामचंद्र का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामचंद्र का, क्योंकि ये रचना किसकी है, तो केशवदास की है। सूरदास के गुरु कौन थे, विठलनाथ, रामानंद, वल्लभाचार्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वल्लभाचार्य। ठीक है, आपने अष्टछाप पढ़ा है, अष्टछाप के अनुसार आप बता सकते हैं कि इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, सूरदास की रचना है कृष्ण गीतावली, साहित्य लहरी, दोहावली। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साहित्य लहरी। ये दोनों रचनाएं तो किसकी है, तुलसीदास की है। साहित्य लहरी, सुर सागर और सुर सारावली, ये तुलसीदास की रचनाएं हैं। कृष्ण भक्त कवि है सूरदास, मीराबाई, रस खान। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों ही क्या हैं, कृष्ण भक्त कवि हैं। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की भाषा है अवधी, भोजपुरी, बुंदेली। तो राइट आंसर है हमारा अवधी। तो चलिए ये था हमारा कंप्लीट प्रश्नोत्तरी जो कि भक्ति काल पर आधारित था। तो मैंने आप सभी को यहाँ पे ये बता दिया है कि कौन सा प्रश्न कहाँ से पूछा गया है, यानी टीआरई 1, 2, 3 में पीजीटी के पेपर कौन से थे, टीजीटी में कैसे प्रश्न आए, और
जूनियर में कैसे प्रश्न है, सभी प्रश्न मैंने आपको अलग अलग बता दिए हैं। तो यहाँ से हमारा ये भक्ति काल वाला जो पेपर था वो भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं रीति काल से प्रश्नोत्तरी लेके आऊँगी, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक एक प्रश्न आप देख सकते हैं, रिपीट भी हो रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।